नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करेंगे कमिंग वीक की। हम जानेंगे 26 सितंबर टू कमिंग 2 अक्टूबर 2022 के मिडल में आने वाले इस वीक के बारे में। हम देख रहे हैं 24 को हुआ वीनस का ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन सिंह राशि से कन्या राशि की ओर, और ये बताएगा कि कितने सारों के लाइफ पे, उनके फाइनेंसेस पे और उनकी लव लाइफ पे भी, ऑफ कोर्स, क्योंकि शुक्र का ट्रांजिट है जो प्रेम के देवता है। तो आप कह सकते हैं कि इससे जो होने वाला इम्पैक्ट है, जो इम्पैक्टेड राशियां हैं, वो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करेंगी। यहाँ आने वाला हफ्ता कैसा होगा, आप सबके जीवन में कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, रोमांस कैसे करें, आप प्लानिंग आने वाले पलों की हम जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ मेष राशि के जातकों से, और चंद्रमा के मूव को अगर हम देखते हैं तो ये साइकिल से कि यहाँ पर आपका हेल्थ हजार्ड्स थोड़ा कम हो रहा है। सो ऑफ कोर्स यू आर फॉलोइंग सम डाइट रेजिम्स, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और साथ ही बहुत कॉन्शियस हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपने हेल्थ को लेके, जो बहुत मैंडेटरी सा एक पोर्शन था पिछले कई हफ्तों से। मैं ये बात लगातार कहती आ रही हूँ कि मेष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता आन पड़ेगी। यहाँ पर दूसरों के कहने से, सुनने से आप निवेश की स्थितियों में जाने से बचें, क्योंकि यह जो सप्ताह है इसमें किया गया निवेश आपको कुछ भी बेहतर लाकर नहीं देगा। यहाँ पर इस हफ्ते आपकी आमदनी में एक इंक्रीमेंट आप कह सकते हैं। अगर आप जॉब प्रॉस्पेक्ट वाले हैं तो आपके जॉब में कोई बोनस, कोई इंक्रीमेंट मिलेगा, और अगर आप बिजनेस वाले हैं तो ऑफकोर्स वहाँ एक अच्छा बड़ा मुनाफा आपको मिलेगा। इस हफ्ते कार्य क्षेत्र में जो आपकी उपलब्धियां हैं, जो आपकी मेहनत है, उसका एक रिवार्ड भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। यह हफ्ता आपको बहुत सारा कुछ करने के लिए पुश करेगा। लाइक ऐसे सिचुएशंस भी आएंगे कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन यू फील वेरी प्रोवोक्ड कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आपको रिजल्ट आपके मनमाफिक मिल सके। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस राशि के जातकों के बारे में। टॉरस की जहाँ तक मैं बात करती हूँ, यह हफ्ता उनके लिए बहुत सारा कुछ लेकर आने वाला है, और उस बहुत सारे कुछ में अगर मैं डिस्टिंग्विश करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि यह हफ्ता आपके शुक्र को कई महत्वपूर्ण निर्णयों में बाधक साबित करेगा। ऑल्दो यह जो राशि है यह शुक्र से शासित राशि है, और ऐसे समय में शुक्र के हुए इस ट्रांजिट ने आपके खर्चों में बढ़ोतरी की है, आपकी आर्थिक स्थिति को हिलाया है, कहीं ना कहीं मेंटली एक पजल्ड सिचुएशन लेकर आया है। कई एक बार हम देखते हैं कि ऑल्दो शुक्र की स्थितियां इकोनॉमिक ग्रोथ या और बाकी सारी चीज़ों के लिए अगर पॉजिटिव नहीं भी है, तो पारिवारिक खुशी, लव लाइफ के लिए एक अच्छा साइन देती है। सो दिस वीक यस, आप परिवार के साथ खुश होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि इस दौरान घर के लोगों में एक प्रेम भाव बढ़ेगा, आपस में भाईचारा बढ़ेगा। यस, आई कैन से कि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी क्लोज होंगे। सो दिस वीक विल गिव यू लॉट ऑफ मेंटल प्लेजर, खुशियाँ होंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मेहनत से हालांकि जी नहीं चुराएंगे, फिर भी थोड़ा सा डाइवर्टेड महसूस करेंगे। सो कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान बहुत आपकी पढ़ाई पर हो। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात कर रहे हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। और मिथुन राशि के जातकों का जहाँ तक अगर मैं बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स यह जो समय है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा अपने हेल्थ हजार्ड्स को लेके, खासतौर से दिल को लेके। उन लोगों को जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई भी समस्या है, उनके लिए जरूर से मैं कहूँगी कि वो कोशिश करें। आप अपने अंदर बहुत सारे चीज़ों में बदलाव भी आता हुआ महसूस करेंगे, साथ ही लाने की भी ज़रूरत है। लाइक यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो अगर आप उस क्रिएटिविटी को ना दबाएं, आप उसको आगे लेकर आएंगे, तो यह हफ्ता आपको निश्चित रूप से एक वे आउट देगा। सो दिस वीक विल गिव यू सम काइंड ऑफ सपोर्ट इन योर क्रिएटिव वर्क्स। यहाँ पर किसी पुराने फ्रेंड्स से आपकी मुलाकात होगी, हो सकता है उससे कुछ फ़ायदा भी हो। यह जो समय है यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, आपके लिए अपलिफ्टमेंट भी शो कर रहा है, और आपके लिए आमदनी का एक रिसोर्स भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप अपने आप को प्रोफेशनली और इम्प्रूव करें। इट मे कि अगर नीड होती है तो आप अपने आप को अपलिफ्ट करें, किसी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश करें,
वहाँ से अर्निंग्स लेने की कोशिश करें। यह हफ्ता किसी भी बात से टेंस्ड होने का नहीं है। इस हफ्ते में आपको वे आउट निकालना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप को फोकस्ड करें, एक ही जगह पर ध्यान दें ताकि आप सही निर्णयों की ओर बढ़ सकें। यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि वाइट कलर के थिंग्स को आप डोनेट करें, और अगर कर सकते हैं तो शंकर भगवान के बीज मंत्र करिए। जो शिव के बीज मंत्र हैं, एकाक्षरी मंत्र हैं, आप उनका अगर जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह हफ्ता काफ़ी फलदायी होगा। आपके लिए फेवरेबल कलर है ब्लू एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में, और देखते हैं कि शुक्र का यह बदलाव उनके लिए कैसा है। हाँ, साथ में ये मैं बता दूं कि अगर मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं कह सकती हूँ कि प्रेम संबंधों में चूंकि वो बहुत सोच रहे हैं, थोड़ा मतभेद की स्थितियां लेकर आएगी, लेकिन सप्ताह के अंत तक चीजें पॉजिटिवली टर्न भी हो जाएंगी। मैं बात करती हूँ कर्क राशि के लिए। यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए लव लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव, लाइक अगर आप एक दूसरे की सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। आप कोशिश कीजिए कि अपने जीवन साथी के साथ और ज़्यादा तालमेल बना पाए, और ऐसी स्थितियों के आगे बढ़ने में ही आपका फायदा है। ऐसी चीज़ों का विचार करके आप कोई लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। यह हफ्ता आपके लिए आपको एक फाइटर बनाकर सामने लेकर आएगा। इस हफ्ते में कह सकती हूँ कि हालांकि वीकेंड में हम मून को आपके 4th 5th हाउस से होकर गोचर करता हुआ देखेंगे, तो इस दौरान आप थोड़ा सा अपने आप को लोनली फील करेंगे, ऑल्दो ये सिचुएशंस बहुत लंबा नहीं रुकेंगी, इसलिए आप तुरंत ही उस स्थिति से, उस मानसिक स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपको हमेशा ये सोचने की जरूरत होगी यह जो समय है, समय कभी नहीं रुकता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो समय और स्थितियां रोज बदलती हैं, उस पर आपको यकीन रखना होगा। आपको अपनी चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने की जरूरत होगी। यह जो हफ्ता है विशेष रूप से आपको इकोनॉमिक गेन्स देगा, तो अर्निंग के लिए अनुकूल हफ्ता साबित होगा। और आपके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि इफ इट इज पॉसिबल देन गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, क्योंकि आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ मेहनत वाला कार्य करें। आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी आपको बहुत फोर्सफुली अपने आप को इंडल्ज करना पड़ेगा पढ़ाई और चीज़ों के बीच में। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि रोज अगर कर सकते हैं तो आप चंद्रमा के बीज मंत्र करें, वाइट थिंग्स डोनेट करें, और इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ वाइट एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, और यहाँ भी उनके लव लाइफ में मैं एक कह सकती हूँ कि एक मनमुटाव, एक दुराव जैसी सिचुएशन देख पा रही हूँ। तो आपसी प्रेम में वृद्धि हो रही है, लेकिन फिर भी चीज़ों को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके थोड़ा सा मन उदास है। तो स्थितियाँ कहीं ना कहीं बहुत फेवरेबल नहीं है। मैं इसे मानती हूँ या मान सकती हूँ, यह जो सिचुएशन है ये पूरी तरह से आपको खुश नहीं कर रहा। तो शुक्र की बदली हुई स्थितियाँ प्रेम संबंधों के लिए आपको थोड़ा सा इजी नहीं रख रहा, लेकिन वीकेंड होते होते यू फील इजी, वहाँ पर सिचुएशंस बदलेंगे। यहाँ पर यह हफ्ता रियल एस्टेट के लिए या किसी ऐसे निवेश के लिए बहुत बेहतर है जो लॉन्ग टर्म के सेंस में आप करने जा रहे हैं। इस हफ्ते आपके 7th हाउस में सैटर्न है, तो साझेदारी में किया गया कोई भी व्यवसाय आपको लाभ दे जाएगा, लेकिन आपके तीसरे भाव में चंद्रमा और केतु की युति होने की वजह से आपका जो ध्यान है वो भटकेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन इट इज़ वेरी नीडफुल टू फोकस्ड ऑन योर सब्जेक्ट। अगर हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो आप फिजिकली काफ़ी फिट हैं, लेकिन मेंटली आपको थोड़ा सा पजल्ड सिचुएशंस भी मिलेंगे जिसमें आप एकदम से डिसीजन ले पाने में खुद को सक्षम महसूस नहीं करेंगे। यहाँ पर कोशिश करनी है कि अपने बुद्ध की स्थितियों को थोड़ा सा बढ़ाएं, तांबे की चीज़ें पहने या उसे डोनेट करें, और कर सकते हैं तो बुद्ध के बीज मंत्र करें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का उनके अपने राशि में, उनके लग्न में आना उनके रोमांस में वृद्धि करेगी। सो कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो कोई जो भी आपका लवमेंट है और वो पहले के समय से आपके साथ है, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से ही उस पर ध्यान देना होगा, अदरवाइज इट मे कि वो आप में रुचि ना लेकर उसके मन में कोई भटकाव आ जाए। यह जो हफ्ता है आपको उस तरह से सुख नहीं देगा,
लव लाइफ में जिसके आप हकदार हैं या जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी। तो आपको कोशिश करनी होगी, अपने कोशिश में थोड़ी बढ़ोतरी करनी होगी और अपने प्रेम संबंधों में खुद को दिखाना होगा, जताना होगा कि यस यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। यहाँ पर पुरानी यादें या पुराना जो साथ है वो एक बार फिर से पॉजिटिव होकर आप तक आएगा और उस मोमेंट आपको शुक्र का आना अच्छा प्रतीत होगा। इस हफ्ते कई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने पड़ेंगे और इसकी वजह से एक मेंटल एंजाइटी या परेशानी की स्थिति भी जरूर दिखाई देती है। यहाँ पर आपको अपने दिमाग पर नियंत्रण लाने की ज़रूरत होगी क्योंकि यह जो हफ्ता है इसमें राहु 8th हाउस में है ऑफकोर्स, तो वो क्या करता है कि मेंटली आपको पजल्ड करता है। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ आप बहुत उदासीन महसूस करेंगे और ये उदासीनता पजलनेस बढ़ाएगी। सो यू शुड केयर अबाउट योर डिसीजंस। यहाँ पर पैसे के लिए भी आपको बहुत कोशिश करके कंट्रोल करके पैसे जमा करने होंगे, अदरवाइज चीज़ें कहाँ से आएंगी और कहाँ से खर्च होंगी आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ कोशिश करनी होगी कि आप दूसरों की इच्छाओं को महत्व दें और जब भी अपनी कोई योजनाएं बनाते हैं तो हमेशा अपनी खुशी या अपनी सहूलियत ना देखें बल्कि सामने वाले की भी देखें। यह हफ्ता हालांकि आपके लिए कम मेहनत भरा होगा, जितना आप मेहनत करते हैं उसको उससे कम मेहनत में आप अपनी उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर छठे भाव में शनि की स्थिति आपको सफलता दिलाएगी, साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव है। इस वजह से भी अगर आप चाह रहे थे कि कहीं दूर की यात्रा करें या कहीं कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिसमें आपके लिए आनंद की स्थितियाँ भी हो, लर्निंग्स भी हो, तो ऑफ कोर्स दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप गणेश पर दुर्वा चढ़ाएं, साथ ही अगर कर सकते हैं तो उनके बीज मंत्र भी कीजिए। और आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर होगा दैट इज़ ऑल्सो ऑलिव ग्रीन एंड द नंबर इज़ 5। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के लिए। और तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह बदलाव बहुत अच्छा है क्योंकि रोमांस की अच्छी सी एंट्री हो रही है आपके लाइफ में। सो इफ़ यू आर अलोन, आपके लिए कोई एक पार्टनर आ रहा, आप उसका वेट कर रहे थे और अगर आपके साथ कोई है पहले से तो निश्चित रूप से यह हफ्ता एक बहुत पॉजिटिवली ट्रैक पर आपके उस प्यार को लेकर आएगा। लेकिन हेल्थ अच्छा है, प्रेम अच्छा है, पर इसके बावजूद चंद्रमा और केतु एक साथ आ रहे हैं और इसकी वजह से आपको मेंटल पजलनेस का सामना करना पड़ेगा, एक तनाव की स्थिति बनेगी। यहाँ पर आपको अपने किसी भी तरह के निवेश के लिए अपने धन को रोकना चाहिए क्योंकि कई एक बार चिट फंड जैसी गतिविधियों में हम लगते हैं और पैसे हमारे डूब जाते हैं। एग्जैक्टली यह टाइम उसी तरह का है। अगर आप इस समय निवेश की स्थितियों में जाएंगे तो जोखिम आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आपकी छवि भी कई एक बार खराब होती हुई दिख रही है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो कि जीवन के डिफरेंट सेक्शंस को हम कैसे डील करें। यहाँ पर आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे और अप्रत्याशित बदलाव आएंगे जिसके लिए यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, लेकिन आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी, आपको पॉजिटिव लेकर जाएगी। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्पों का यह दौर शुरू करेगा और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप फ्राइडेज़ के दिन कुछ डोनेशंस कर लें। लाइक अगर आपको किसी भी तरह से वह पर्टिकुलर ग्रह फ़ायदा दे रहा है तो कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन हम डोनेशंस करें ताकि उसके जो मैलेफिक इम्पैक्ट है वो पूरी तरह कट जाए। दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज पिंक एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर तनाव और चिंता की आदत आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा रही है। सो ट्राई टू बी ईजी, टू बी कूल एंड काम, बिकॉज जो एंजाइटी प्रोन होना एक आपका स्वाभाविक गुण है, वह आपको खाली समय में ज़्यादा सोचने के लिए इंक्लाइन कर रहा है। ना चाहते हुए भी आप फालतू की चीज़ें सोच रहे हैं और जिसकी वजह से आपका मेंटल नुकसान हो रहा है, आपकी पीस खो रही है। सो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी छवि के नुकसान से भी बचें, मेंटल नुकसान से भी बचें और किसी भी तरह के धन हानि से भी बचें। सो टाइम इज़ वेरी प्रेशियस फॉर यू पीपल, सो ट्राई टू कंट्रोल योर मेंटल एंजाइटी एंड ट्राई टू कंट्रोल योर ऑल काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। यहाँ पर घर के सदस्यों के साथ कुछ समय आप बिताएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें अच्छा लगेगा। साथ ही आपके रास्ते में आया हुआ कोई भी विवाद, राजनीति में है तो वहाँ, अगर आप एजुकेशन में हैं तो वहाँ, या कहीं भी अगर आप कोर्ट में हैं तो वहाँ, हर जगह के विवाद धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। सो ग्रेजुअली
यू विल फील कि टाइम अच्छा आ रहा है, टाइम में हम आप अच्छा से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो अपोजिट्स थे, जो बाहर के लोग थे, जो ओपोनेंट्स थे, वो भी आपके हक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इट इज़ वेरी गुड सिचुएशन जब आपके शत्रु भी आपके मित्र बनने की स्थितियों में आए या आना चाहें। सो टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू। यह हफ्ता इस इंतज़ार को ख़त्म करेगा कि जो एक बहुत देर से लॉन्ग टर्म से अवेटेड कोई ऐसी न्यूज़ थी वह आ जाएगी। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मंगल के बीज मंत्र करें, क्योंकि वो आपके राशि भी है, और उस बीज मंत्र से जो कार्यस्थल की परेशानियां वो निश्चित रूप से पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लड रेड एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, मैं कह सकती हूँ कि यह जो हफ्ता है यहाँ पर बहुत सारी स्थितियाँ पॉजिटिव होने के बावजूद आपका जो एनर्जी लेवल है वो लो होता दिख रहा है मुझे। सो ट्राई टू फोकस ऑन द चैनलाइजिंग ऑफ योर एनर्जी लेवल। ये बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इस समय अगर आप खुद को ऊर्जावान नहीं रखते हैं, आप एनर्जाइज नहीं रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको समस्याएं आएंगी। लाइक आप मेंटली अगर स्ट्रांग नहीं होते हैं तो कई एक बार ऐसी चीज़ें, ऐसे स्थितियों में बहुत सही डिसीजंस नहीं ले पाते। अपनी मेहनत की कमाई इस समय आपको बेहद सोच समझ के एक जगह निवेश करनी होगी। साथ ही इफ़ यू वांटेड कि किसी भी तरह कोई निवेश कर रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, तो हम एक बार सलाह लें। सो सलाह की स्थितियों से आपको भागना नहीं है। आपके घर में किसी की हेल्थ को लेकर यह हफ्ता आपके लिए थोड़े चैलेंजेस लाएगा। सो ट्राई कि आप अपने घर के लोगों का केयर करें, संबंधों में मधुरता लाएं। आप हो सकता है अपने बच्चे के साथ कहीं बाहर घूम कर आए हों या घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो उस बच्चे के साथ उस बात को डिस्कस करें ताकि उसके यादों में जो अनुभूति है वो उसे खुशी दे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर भी आप अपने दक्षता को प्रमाणित करें। कोशिश करें कि जहाँ पे आप जा रहे हैं या काम कर रहे हैं वहाँ के लोग आपको ठीक से समझें, और इसके लिए बिल्कुल यह जरूरी होगा कि जो इच्छा अनुसार परिणाम है वो तभी मिलेंगे जब आप अपनी बातों को बिल्कुल डिप्लोमेटिकली हैंडल करना सीख जाएंगे। इस हफ्ते आप अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारे अनुकूल परिणाम ले सकने में सक्षम होंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के जातकों के लिए सेहत अब पॉजिटिवली जारी है। सो सेहत के नोट पे अगर हम देखते हैं, वीक इज वेरी गुड बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ 2 days विल गिव यू different kind of support in the sense of health, in the sense of well-being या mental peace भी I can say। इस दौरान आपको अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाने में और चीज़ों में भी एक enjoyment मिलेगी। So if you are planning to go somewhere, this is a very perfect time for you। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत में ही पैसे खर्च होते दिखाई दे रहे हैं। So this week will give you some kind of extra expenses, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छी चीज़ें बन के आ रही हैं। इस हफ्ते सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा सभी आपके 9वें भाव में स्थित है, जो आपका भाग्य का घर है। इसलिए इस हफ्ते आपके अंदर कामकाज की अधिकता भी होगी, तत्परता भी होगी, आपकी ट्राइंग भी होगी और आपके लिए रिजल्ट भी लेकर आएगा। सो वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू। ऑल्दो आप थोड़ा सा टायर्ड होंगे, वीकेंड में चीज़ें आपको थकाएंगी, परिस्थितियाँ आपको निराश भी करेंगी, लेकिन फिर भी उससे आगे बढ़ता हुआ यह समय आपके लिए शुभ होगा। शुक्र की जो स्थितियां हैं वो प्रेम संबंधों में भी आपकी मददगार साबित होगी। जैसे मैं कह सकती हूँ कि आप अपने प्रेम संबंधों में खुश रहेंगे, जीवन में खुशियां दस्तक देंगी। साथ ही आपको हालांकि काफ़ी कोशिश करनी पड़ रही है अपने लव लाइफ को थोड़ा और रोमांटिक बना लें, थोड़ा और अच्छा बना लें। सो कोशिश कीजिए आप अपने प्रयास में अंत तक जाएं, अपने दाम्पत्य में खुशी भरें। इट इज़ वेरी नीडफुल टू नो टू स्पेंड सम टाइम विद ईच अदर। स्पाउसेस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि बेहतरीन समय का वो उपभोग करें। यह समय आपको इस बात के लिए भी ध्यान दिलाता है कि अगर आपने सारी ही चीज़ें मैनेज कर ली हैं तब आगे बढ़ें। लाइक अगर आपने कोई भी कार्य एक सिस्टमैटिक वे में पूरा कर लिया है तभी उसके अगले चरण की ओर आप जाएं या अप्लाई करें। इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप
शनि की उपासना करें और ब्लैक थिंग्स, ब्लैक फूड, ब्लैक क्लोथ्स आप सैटरडे को डोनेट करें। अगर आप ये डोनेशन किसी ब्लाइंड पर्सन को करते हैं या ओल्ड एज को करते हैं तो और भी अच्छा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्राउन और ब्लैक एंड नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए और जानते हैं कि शुक्र का यह बदलाव उनके लिए कैसा है। प्रेम संबंध उनके लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए हमेशा से एक पजल्ड सिचुएशंस लेकर आता है। यहाँ पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय वो इस वीक ना लें तो अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी दे आर वेरी पजल्ड इन द सेंस ऑफ रोमांस। लव लाइफ से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ को आपको कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड कर दें, पोस्टपोन कर दें। अगर कहीं जाना भी चाह रहे थे लाइफ पार्टनर के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, तो दिस टाइम इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू पीपल। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप नहीं देखें। साथ ही आप अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम भी निकालिए, बिकॉज यू आर वेरी पजल्ड विथ योर ओन फिलोसफी। लाइक लाइफ को समझने के लिए जो आपने अपनी तरफ से जो चीज़ें रख ली है, मन में बना ली है, उस टैबू से भी बाहर निकलने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस हफ्ते कोशिश करना है कि आप अपने चलने फिरने, व्यायाम की स्थितियों के लिए बहुत ज़्यादा समय निकालें। ध्यान दें 8वें भाव में सूर्य, शुक्र, केतु और चंद्रमा एक साथ स्थित है, जिसकी वजह से धन लाभ तो होगा लेकिन खर्च भी तेजी से होगा। इस हफ्ते आपको हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि अनावश्यक रूप से आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं और उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। परिवार के लोगों के द्वारा भी कई एक बार धन का दोहन या ऐसी स्थितियां सामने आएंगी जहां आपको लगेगा कि आप बेवकूफ बन रहे हैं और लोग मदद के नाम पर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचकर पर निर्णय लें। आपको अगर जॉब बदलने का कोई ऐसा सीन था, मन था, तो आपको इस वीक रुकना चाहिए, सोचकर ही बदलाव करना चाहिए। आपके लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि इस वीक आप अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा कटेल करें, मेहनत करें और चीज़ों को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ें। आपके लिए आर्थिक बजट को अपने गड़बड़ाने का यह समय नहीं है। सो ट्राई टू अवॉइड जो भी बिगर खर्चे हैं उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए समय बेहतरीन होगा। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज डीप डार्क ब्राउन और ब्राउन चॉकलेट कलर आई कैन से, एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के लिए। और मीन राशि के जातकों के जीवन में एक नई शुरुआत। सप्ताह की शुरुआत में ही समय काफ़ी रोमांटिक बीतेगा। जीवन में एक नई शुरुआत होगी, आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। हालांकि यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अनुकूल परिणाम लेकर आएगा, लेकिन कोशिश करनी है कि जो आपके प्रेम संबंध है उसमें जो भी निर्णय लिए जाएं वो थोड़े सोच विचार के बाद लिए जाएं। यानी आप अचानक से कोई एक बड़ा निर्णय अगर ले लेती हैं या ले लेते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए हो सकता है कि आने वाला समय आपको पछतावा दे जाए। सो ट्राई टू थिंक ट्वाइस जब भी आप किसी को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हैं। यह हफ्ता हालांकि तनाव भी देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कानूनी मामले या इस तरह की कोई चीज़ आपको थोड़ा सा मेंटली टेंस कर सकती है, लेकिन केतु और चंद्रमा के 8वें भाव की उपस्थिति आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। आपको हो सकता है बहुत अच्छी नींद ना दे, आपको बहुत मेंटली पजल करे, आपके पैसे खर्च हो जाएं, इस तरह की कई सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन चौथे भाव में जो चंद्रमा होता है वो 7th हाउस में जा रहा है और इसके कारण आपसे प्यार, दाम्पत्य का सुख, ये सारी स्थितियाँ पॉजिटिव होंगी। आपके वर्क प्लेस पे पॉजिटिवली चीज़ें चेंज करेंगी और वो आपके हित में चली जाएंगी। तो जिस चीज़ को लेकर आप मेंटली थोड़ा टेंस हो रहे थे उस टेंशन से आप बाहर निकल आएंगे। यह हफ्ता आपको अपने जो भी बैड एक्सपीरियंसेस थे उसको भूलकर आगे बढ़ने का एक समय साबित होगा। वैसे भी जीवन में जो चीज़ें लेसन देती हैं उन चीज़ों से आगे बढ़ जाना ही समझदारी है। इस हफ्ता अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने टीचर्स पे बहुत फेथ करना होगा, बहुत रिलाई करना होगा, बिकॉज वो वही लोग होते हैं, टीचर्स वही होते हैं, गुरुजन वही होते हैं जिनके सहारे हम जीवन को देखना या समझना शुरू करते हैं। इस हफ्ते शरीर के मामले में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप अत्यधिक तनाव के कारण थकान महसूस करने लगेंगे। आप कोशिश करें कि लोगों से उतनी ही बात की जाए जितनी बेहद ज़रूरी हो,
इस हफ्ते को आप क्रिएटिव वर्क की तरफ, क्रिएटिव इंक्लिनेशन लेकर अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है द गोल्डन येलो एंड द नंबर इज़ 1। इस तरह से यह इस पूरे वीक को हम देखेंगे। शुक्र के आने से हमारी स्थितियों में जो बदलाव आ रहा है, हमारे धन, हमारे मेंटल कंडीशंस या हमारे लव लाइफ। हम मिलते हैं अपने अगले इस साप्ताहिक एपिसोड के साथ फिर से। तब तक शुभ विदा। यहाँ मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट टू आस्क मी पर्सनली समथिंग, और अगर कोई जनरल क्वेश्चन है आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।